ठीक है, स्क्रीन से नहीं हो रहा यार। ठीक है, एक और चैट आया है, देखते हैं जरा। स्क्रीन शेयर स्टार्ट नहीं हुआ। ठीक है, रुक जाओ एक सेकंड, बस एक चैट पढ़ लूं। गलत आंसर प्रियंका। क्या ही आंसर है प्रियंका, क्या निकाला यार आपने? हैं? सिर्फ आपको कैश दिखाई दे रहा है, क्रेडिट पर चीज नहीं दिखाई दे रहा। क्या यार, सबने गलत किया। एक आंसर अभी तक सही नहीं आया। डू यू नो गाइस, क्रेडिट परचेज दिखाई नहीं। क्रेडिट परचेज नहीं दिखा? नहीं देखा मैंने। पागल, क्या बोलूं मैं? क्रेडिट परचेज दिख रहा है, आप देखिए स्क्रीन देख। हाँ अब देख रहे। मतलब पहले नहीं दिखाई दे रहा था, तीन तीन उसके फिगर दे रखे हैं। तो मैंने लिखा नहीं ना कॉपी में। अरे स्टूपिड, स्क्रीन पे तो था ना। हाँ सर। चल कोई नहीं, एनीवे कोई और आंसर दे रहा है? ये आवाज डबल आ रही है, रुक जाओ यार मैं देखूं। दो बार आवाज आ रही है सर, मेरे दूसरे डिवाइस का ऑन ऑफ है, ऑन है। हाँ मेरी खुद की, अब ठीक है। नाउ इज फाइन एवरीथिंग। हाँ जी, ओके अब ठीक है। यस बिल्कुल ठीक है। सो एक और चैट आ गया, आंसर देख ले जरा, क्या आंसर आया है। 11 मेरे पास बहुत सारे आंसर आए, बट सही आंसर किसी का भी नहीं आया। देखिएगा आप लोग, मैं सॉल्यूशन करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। जैसे कर रहा था वैसे ही करूंगा। सॉल्यूशन फॉर्मूला क्या होता है? प्रियंका बोलो, फॉर्मूला क्या होता है मटेरियल कंज्यूम का? प्रियंका बोल। सर कहाँ ध्यान है? ओपनिंग है, बुक में ओपनिंग देख के बताइए। स्टॉक प्लस में। नो सर, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक प्लस में परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओके ठीक है, ओपनिंग क्वेश्चन में ढूंढो सबसे पहले। ओपनिंग स्टॉक 12,000। परचेज हमारे पास डायरेक्टली गिवन नहीं है, छोड़ दिया मैंने। क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में ढूंढो 9,000। अब हमें परचेज निकालना पड़ेगा, परचेज निकालते ही हमारा आंसर आ जाएगा। तो मैं नीचे निकालूंगा परचेज। क्या क्वेश्चन में कैश और क्रेडिट दोनों की बात किया है? देखो ये रहा कैश परचेज और कुछ क्रेडिटर का इंफॉर्मेशन। हाँ दोनों परचेज है। सो फॉर्मूला बनाते हैं। कैश टोटल परचेज का फॉर्मूला, कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज। क्वेश्चन में कैश परचेज डायरेक्टली गिवन है क्या? यस, ये रहा कैश परचेज कितना, 40,000। अब हमें निकालना है क्रेडिट परचेज। क्या क्वेश्चन में क्रेडिट परचेज दिया है? नहीं, कह रहा ओपनिंग क्लोजिंग कैश पेड ये वाली बातें बोल दी। तो मैं अप्रोच 2 लगा के क्रेडिट परचेज निकाल लेता हूँ। क्रेडिट परचेज, अब ये भी फिर से होल्ड हो जाएगा, एक लाइन में आंसर आएगा। तब तक मैं निकालूंगा क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज का फॉर्मूला क्या होगा? फिर से होल्ड हो गया, देख लो मेरा क्रेडिट परचेज ना होने की वजह से। क्रेडिट परचेज का फॉर्मूला क्या होता है? क्लोजिंग कितना था, लास्ट में बकाया कितना था, कितना तो मैं चुकाया, माइनस कर दो कितना शुरुआत का था, क्योंकि ये इस महीने का निकल जाएगा। कितना बकाया रह गया है ये इसी महीने का होगा। कितना हमने पे कर दिया वो भी पे किया होगा हमने इसी महीने से रिलेटेड, लेकिन कुछ पिछले का भी हमने पे कर दिया होगा, इसीलिए इस पे में से ओपनिंग को माइनस। तो क्लोजिंग प्लस पेड माइनस, मतलब कैश पेड माइनस ओपनिंग, एज सच सिंपल। आ जाओ क्लोजिंग देखते हैं। क्लोजिंग क्रेडिटर कितना, 15,000
कैश स्पीड कितना 80,000 माइनस ओपनिंग क्रेडिटर कितना आ जाओ देखते हैं 10,000 ये आ जाएगा आपका 85,000 85,000 ऐड कर दें हाँ जी ऐड कर दो आ जाएगा 1,25,000 ये भी आ गया ले जाओ इसको ऊपर 1,25 टोटल निकालो 1,28,000 एक बच्चे ने 1,38 दिया था उसने ये 10 पता नहीं कौन सा कहाँ क्या घोटाला किया था जो आया ही नहीं था उसका आई थिंक रोशनी थी हाँ जी बताइए आप लोगों को समझ में आया नहीं आया हाँ रिप्लाई सर करो आगे। guys। हाँ सर। चलो एक और क्वेश्चन दे दूं फिर हाँ सर तो। चलो करो अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना अगर वो प्रॉफिट एंटिटी होती है तो जो थोड़ा सा नॉन ऊपर करोगे। थोड़ा सा भी पूरा कर दूंगा और हाँ वैसे। यार अगर बोलोगे तो देखो मैं रोज स्लाइड सेंड करूंगा आप नोट ना करने की जगह फिर पढ़ाई पे ध्यान दो लेकिन फुल फोकस और फुल एक्टिव होके तुम फिर बताओ मुझे स्लाइड डेली सेंड कर दूंगा कोई दिक्कत नहीं है मुझे ये कर ये दिया कर करो अभी मेरे हाँ हाथ में लिखने लायक नहीं है। ये कर दिया करो डेली स्लाइड से ठीक है स्लाइड्स आज से डेली सेंड कर दूंगा ठीक है लेकिन कंडीशन यही है कि आप इसके अलावा लिखने उखने पे ध्यान ना देके पढ़ाई पे ध्यान दे जो समझा रहा हूँ उस पे ध्यान दे क्योंकि आप फोन से उतारने में रहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे फिर ठीक है आज वाला लेट करूंगा अगली बार से साथ के साथ करूंगा एक और क्वेश्चन कर लो फिर जाता हूं मैं जी प्रॉफिट एंटिटी नॉन प्रॉफिट जो एंटिटी होती है वो कई बार कैश बेसिस अकाउंटिंग करती हैं और कैश बेसिस अकाउंटिंग करनी है इसीलिए वो रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट बनाते हैं जस्ट लाइक अ कैश अकाउंट वो रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट बनाती हैं क्योंकि वो कैश बेसिस आपने पढ़ा था ना 11th में एक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग कैश बेसिस अकाउंटिंग तो बाकी सब एक्रूवल करते हैं लेकिन ये कैश बेसिस करते हैं तो ये बनाते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में इधर है टू साइड रिसिप्ट आता है जस्ट लाइक अ कैश अकाउंट ये कैश की तरह होता है इधर आता है पैसा इधर से जाता है ये रिसिप्ट साइड है और ये पेमेंट साइड है टू साइड दे रहा है बाय क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी 40,000 नीचे कहता है ये क्वेश्चन है बेटा 31/3/2018 31/3/2019 बताओ इसमें से ओपनिंग कौन सा है क्लोजिंग कौन सा है ओपनिंग तो 31/3/18 और ठीक है क्रेडिटर इस दिन है 6,000 रुपए का यहाँ पे है 12,000 रुपए का स्टेशनरी यहाँ पे है 14,000 का यहाँ पे है 6,000 का मटेरियल कंज्यूम निकाल दीजिए ये क्वेश्चन है क्या भैया मिडिल मटेरियल कंज्यूम स्टेशनरी कंज्यूम्ड यहाँ पे स्टेशनरी आपका क्या हो गया मटेरियल स्टेशनरी क्या हो गया आपका मटेरियल तो मटेरियल कंज्यूम निकालो जल्दी से सॉल्व करो
जल्दी निकालो। चलिए बेटा मैं कराता हूँ, देखिएगा भैया सॉल्यूशन। क्या करेंगे ड्राइंग में? पता नहीं क्या करेंगे आप लोग, कहाँ ध्यान दे रहे हैं, देखिएगा मैं करा देता हूँ। मटेरियल कंज्यूम इक्वल टू, फॉर्मूला अभी भी वही लिखूंगा। देखते हैं जी, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ढूंढो पहले से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक है, यस ये रहा 14,000, क्लोजिंग है, हाँ है, तो 14,000। परचेज हमें निकालना है, क्लोजिंग 6,000। हमारा बेसिक फॉर्मूला डेवलप होने लग गया। 14,000 ओपनिंग में, क्लोजिंग में से 6,000 माइनस। अब हमें निकालना परचेज। एक लाइन आंसर के लिए छोड़ दिया, अब निकालते नीचे परचेज। परचेज इक्वल टू, क्या क्वेश्चन में कैश परचेज है? नहीं, क्वेश्चन में कैश परचेज नहीं है, तो जो भी परचेज है वो क्रेडिट परचेज है। जो भी परचेज है क्रेडिट परचेज है। अप्रोच 2 लगा देते हैं। फॉर्मूला क्या था? क्लोजिंग क्रेडिटर प्लस कैश पेड टू क्रेडिटर। मतलब जो नहीं मिलेगा जबरदस्ती थोड़ी ना ढूंढोगे। कैश पेड टू क्रेडिटर माइनस ओपनिंग क्रेडिटर। क्लोजिंग क्रेडिटर कितना है जी? आ जाओ क्वेश्चन में देखते हैं। क्लोजिंग क्रेडिटर 12,000। कैश पेड कितना किया? आओ ऊपर देखते हैं क्वेश्चन में, ये रहा 40,000 रुपए। इतना सिंपल क्वेश्चन है। माइनस ओपनिंग 6,000। क्यों टफ लग रहा है यार तुम लोगों को, बताओगे मुझे? 46,000 निकल गया आपका। 46 यहाँ पुट कर दो, 6,000 गया, 14,000 गया, तो 26,000। वेरी गुड प्रियंका। प्रियंका ने एक अकेला आंसर दिया था, बाकी किसी ने दिया ही नहीं था। क्या सबको समझ में आया? हाँ जी बताइए। मटेरियल कंज्यूम का टॉपिक समझ में आया? आप लोग मटेरियल कंज्यूम का टॉपिक उठाइएगा, उसमें से 3-4 एग्जांपल कर लीजिएगा, आपसे इजीली हो जाएगा। ठीक है, इजीली आपसे हो जाएगा। आज की क्लास समाप्त होती है और अगली क्लास, नेक्स्ट क्लास में आप तो 2 मिनट अपनी भी बातें कर लो जरा। नेक्स्ट क्लास आप डेडलाइन है 6-5 तक ज्वाइन कर जाइए। 6-5 डेडलाइन टाइम। रुक जाओ, रिकॉर्डिंग ऑफ करूं मैं।